माननीय हरीश रावत जी का केवल जो मुख्यमंत्रित्व काल है वो 2 से 2.5 साल का है। कभी उनकी कॉलर बोन में चोट आई, उसकी वजह से वो हॉस्पिटलाइज्ड रहे, और कभी उनकी सरकार समय से पहले गिरा दी गई दल बदल की वजह से। लेकिन उसके बाद भी उनका रिकॉर्ड जो सरकारी नौकरियों का है वो सबसे ज्यादा है। गोदयाल जी की बात पर मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि जहां चाह वहां राह, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर गोदयाल जी ने सोचा है कि वो जिस घर में सरकारी नौकर नहीं है या जिस घर में ब्रेड अर्नर नहीं है, चूल्हा चौका या कमाई करने वाला 2 जून की रोटी लाने वाला नहीं है, उसको वो रोजगार देंगे, तो फिर उसके लिए रास्ते निकाले जा सकते हैं। उन्होंने एक बात कही है, उसके बाद उस पर काम करना शुरू करेगी कांग्रेस। और कहीं ना कहीं स्वरोजगार के तरीके हैं। कई बार कहा जाता है ना बातों बातों में कि गुड़ ना दो, गुड़ जैसी बात तो कर दो। कम से कम गोदयाल जी ने पत्थर तो नहीं मारे बेरोजगारों पे। यहाँ घंटा घर पे मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ। 10,000 युवा इकट्ठा हुआ था अपने हक और अधिकारों के लिए, जैसे जंतर मंतर पर इकट्ठा हुआ था। तो यहाँ लाठी चार्ज करवाया 19-19, 20-20 साल के मासूम बच्चों के ऊपर धामी जी ने। यहाँ पथराव कराया उनके ऊपर गांधी पार्क से, फिर उन पर गंभीर धाराओं में मुकदमे करा दिए ताकि उनका भविष्य हमेशा के लिए चौपट हो जाए। तो कुल मिलाकर पत्थर तो नहीं मार रहे ना गोदयाल जी, रोजगार देने की बात कर रहे हैं ना। कितना दे पाएंगे कितना नहीं दे पाएंगे भविष्य के गर्भ में है, लेकिन एक बात तो कही है, उसके लिए रोड मैप तैयार किया जाएगा, रणनीतियों पर काम होगा और पदों का सृजन किया जाएगा। जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स है उनको रिटायर करके घर भेजा जाएगा, जो परफॉर्म नहीं कर रहा होगा। तो तरीके तो 1000 हैं अगर कोई करना चाहे तो।